अरब सागर की लहरों के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसका इतिहास गौरवशाली और संघर्षपूर्ण रहा। इसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, लेकिन हर बार और ही अधिक भव्यता के साथ पुनर्निर्मित हुआ, जिसकी खूबसूरती सागर के किनारे बने होने के कारण और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं द्वारका रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से 8:45 बजे गाड़ी है हमारी बिरावल के लिए। तो हम यहाँ से बिरावल के लिए लेंगे, फिर वहाँ से सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको ले चलेंगे। तो इस द्वारका रेलवे स्टेशन में केवल 2 प्लेटफार्म हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, और मेरी गाड़ी जो आएगी 1 नंबर पर आएगी। तो दोस्तों, हमने द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करने के बाद 2 दिन यहाँ रुकने के बाद और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो मेरे इस चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस समय बजा है सुबह के 5:30 और हम पहुँच चुके हैं बिरावल स्टेशन से। यहाँ से हम करेंगे ऑटो और जाएंगे हम अपने सागर अतिथि गृह। हमने बिरावल रेलवे स्टेशन के सामने से एक ऑटो लिया, जिसने हमें सागर अतिथि गृह छोड़ने के लिए 300 रुपये चार्ज किया और हम इस समय सागर अतिथि गृह की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इस होटल में जो चेकिंग का टाइम है वो सुबह 11 बजे है और चेकआउट का समय जो है दूसरे दिन 10 बजे है, तो समय काफ़ी है। इस समय हम सागर दर्शन गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और रात के बजे हैं 5:45 और इसमें रात का समय है, इसलिए हम आपको यहाँ के गेस्ट हाउस के व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं ठीक से। जब सुबह होगी, उजाला होगा, तब मैं आपको पूरे व्यू दिखाऊंगा। सामने आपको समुद्र की लहरें सुनाई पड़ रही होंगी। सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर विराजमान है, भगवान सोमनाथ विराजमान है। चलिए हम अपने रूम का विजिट करा देते हैं, रूम के अंदर ले चलते हैं आपको। दोस्तों, जो हमने ये रूम बुक किया था वो ऑनलाइन रूम बुक करा था 2 महीने पहले। तो आप भी जब भी यहाँ आइएगा तो ऑनलाइन रूम बुक करे आइएगा, तभी आपको ये रूम मिलेंगे। तो हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस रूम में आपको डबल बेड, टीवी और बगल में आपको देखिए 2 कुर्सी भी दिखाई पड़ रही होंगी, मेज भी है और सामने आपको ये सामने टीवी लगा है, एसी भी लगा हुआ है। चलिए हम आपको बाथरूम के भी विजिट करा देता हूँ। तो अपने होटल में स्नान करके अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं लाकर रूम के पास और प्रवेश द्वार के पास। सबसे पहले हम यहां अपना मोबाइल बैग रखेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 2 लाइनें लगती हैं, पुरुष और महिला की अलग अलग लाइन लगती है। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा, बैग, कुछ भी आप पर्स, बेल्ट, कुछ भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं लाकर रूमों में आपको रखना होगा। तो हमने अपना सामान रखकर हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन करने के बाद मिलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर के अंदर आप अगर गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं तो मंदिर के अंदर आपको 35 रुपए का गंगा जल का एक बोतल मिलेगी, जो आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो इस समय हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पुराने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन करने के लिए।
ये है अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर का मुख्य गेट और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो इस मंदिर के बाहर आपको जल, बेलपत्र, दूध और सभी फूल पत्ती मिल जाएंगी जो आप इस ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो मैंने जलाभिषेक कर लिया है और हम मंदिर के ऊपरी मंजिल से बाहर की ओर निकलेंगे। तो मैं आपको ऊपर से मंदिर के व्यू इस समय कुछ दिखा रहा हूँ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद फिर से हम अपने पहुँच चुके सागर अतिथि गृह पर के रेस्टोरेंट में, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है। तो यहाँ हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम एक ऑटो हायर करेंगे, फिर जिससे हम पूरा सोमनाथ आपको घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने एक आलू का पराठा मंगाया और साथ में इन्होंने दही भी दिया है। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद हमारा ऑटो भी आने में देर था, तो हम अपने रूम पहुँच गए और यहाँ से हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इस समय दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये होटल जो है समुद्र के किनारे स्थित है और इसके सभी रूम सी फेसिंग है और यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे इस समय समुद्र के देख रहे हैं। और हम अपना ऑटो आने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी कॉल आई। अब नीचे की ओर जा रहे हैं लिफ्ट के द्वारा। तो जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इस समय 10 लोग हैं। ये पूरी यात्रा द्वारका और सोमनाथ की कर रहे हैं। तो हमने 2 ऑटो हायर किए। प्रत्येक ऑटो वाले ने हमसे 400 रुपये चार्ज किया पूरे सोमनाथ घुमाने के लिए। देखते हैं ऑटो वाला हमें सबसे पहले किस स्थान के दर्शन के लिए ले चल रहा है। तो अपने सागर अतिथि गृह से निकल चुका हूँ और देखिए सामने आपको सोमनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा। इसी बगल से ये रास्ता बाहर निकलने के लिए जाता है। तो ऑटो वाले ने सबसे पहले हमें भालका तीर के दर्शन के लिए ले गया। तो हम इसमें गेट के पास पहुंच रहे हैं। ये सामने आ गया भालका तीर्थ मंदिर का मुख्य गेट। ये वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान पीपल पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तब भालका नामक शिकारी ने उनके पैर में तीर इसी स्थान पे मारा था। तो वो भी हम आपको अंदर ले चल रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का बैठे हुए मूर्ति आपको नजर आएगी पीपल पेड़ के किनारे।
पे पीपल, इसी वृक्ष के नीचे लेटे थे। विष्णु भगवान। हाँ, इसी का तीर लगा था इनका। मैंने आपको भालका तीर्थ के दर्शन करा चुका हूँ। अब हम आपको अगले तीर्थ के लिए ले चल रहा हूँ। हम आ चुके हैं बाणगंगा, आपको दर्शन करा देते हैं। एक शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग। एक शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग, और एक शिवलिंग वहाँ झंडा दिखाई पड़ा, वहाँ है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण को भालका ने तीर मारा था। तो मैंने आपको 2 ज्योतिर्लिंग के बाणगंगा में दर्शन करा चुका हूँ और तीसरे ज्योतिर्लिंग के लिए हम आपको ले चल रहे हैं।
गोलोक धाम। तो इस समय हम आ चुके हैं गोलोक धाम दर्शन के लिए। तो गीता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बलदेव जी मंदिर, जो अंदर गुफा है उसके अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये बलदेव जी की फ़ोटो है और हम इस गुफा से अंदर की ओर जा रहे हैं। इसी गुफा के अंदर एक छेद आपको दिखाई पड़ेगा। इसी छेद से जो बलदेव जी थे वो यहाँ से गोलोक धाम के लिए गए थे। तो आपको यहाँ के दर्शन करा देता हूँ और यहाँ दर्शन करने के बाद हम आपको यहाँ बने हुए कुछ और भी मंदिरों के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर जब आएंगे आपको 6-7 मंदिर पड़ेंगे, तो आप एक एक कर दे सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम उस स्थान पर ले चल रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने अंतिम समय में पद चिन्ह छोड़े थे। ये वही स्थान है। गोलोक धाम दर्शन करने के बाद अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। अब हम आपको सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। जय हो सूर्य भगवान, जय हो, जय हो। सूर्य भगवान की पत्नी है छाया देवी, शनिदेव की माता। ये मंदिर पांडव ने बनाया 5000 साल पुराना मंदिर। कई जगह में सूर्य भगवान शनिदेव कभी साथ नहीं होते, यही जगह में सूर्य भगवान शनिदेव साथ बैठे। ये सूर्यदेव शनिदेव का अखंड दीप जलता हमेशा। वो तेल निमित्त में जिसको जो भेंट चढ़ाने अपना अपना नाम, अपना बच्चों परिवार का नाम बोल के चढ़ा। तुम्हारा नाम का सूर्यदेव शनिदेव को दीप जलेगा और शनिदेव अपना बच्चों का संकट दूर करे। इतने दूर से आए, जो जिसको तेल निमित्त में भेंट चढ़ानी चढ़ा के जा और प्रसाद में के धागा लेके जा। वो धागा पहनने से अपनी मनोकामना पूरी हो गए, अपना शरीर में कभी कोई रोग न लावे। सूर्यदेव का पूजा वाला धागा।
यही कुंड में आकर पांचों पांडव स्नान करते थे। उसके बाद अपनी कुल देवी हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाते थे। ये हिंगलाज माता की जो गुफ़ा है काफ़ी सक्रिय गुफ़ा है। जिन लोगों को दमा की बीमारी है वो इस गुफ़ा के अंदर बिल्कुल मत जाए। तो हमने यहाँ गुफ़ा के अंदर गए और वहाँ दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। इसी के पास में आपको सिद्धनाथ मंदिर भी है, तो वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अंदर ले आए हैं और मेरे साथ आप भी सिद्धनाथ भगवान के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। जब आप यहाँ दर्शन करके रोड के पार आएंगे तो आपको सामने दिखाई पड़ेगा त्रिवेणी संगम। तो चलिए हम आपको अंदर की ओर ले चल रहे हैं। इस समय आपको हम त्रिवेणी संगम के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ कपिला, हरड़िया और सरस्वती नदी का संगम होता है। जब आप इस संगम के पास पहुँचेंगे तो आपको यहाँ संगम दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस समय बरसात का समय चल रहा है, इसलिए यहाँ पर नाव नहीं खड़ी दिखाई पड़ रही है। जब आप पीक सीजन में आएंगे तो आपको यहाँ नाव दिखाई पड़ेगी जो 30 रुपये चार्ज करती है और आपको यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित संगम के दर्शन कराकर फिर इसी स्थान पर लेकर आती है। तो इस समय जो बरसात का समय है, इसलिए कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, कोई भी नाव दिखाई नहीं पड़ रही होगी। तो यहाँ से ही हम दर्शन करके अब हम बाहर की ओर निकलेंगे और इसी संगम के सामने आपको पड़ेगा शारदा पीठ सोमनाथ, कामनाथ महादेव। तो सामने आपको नरसिंह भगवान का मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके आगे कुछ ही बढ़ेंगे तो आपको कामनाथ महादेव के मंदिर नज़र आएगा। तो चलिए हम कामनाथ महादेव के दर्शन कर लेता हूं और आपको ही दर्शन करा देता हूं। तो ये रहे कामनाथ महादेव और यहाँ दर्शन करने के बाद कुछ सीढ़ी उतरेंगे, आप चढ़ेंगे तो यहाँ आपको बैग, थैले और अन्य वस्तुओं की मार्केट भी दिखाई पड़ेगी। और कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको आगे चलकर एक गुफ़ा दिखाई पड़ेगी, जहाँ आप गुफ़ा के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो हम वहाँ ना जाकर इसी के बगल में स्थित आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग इसमें सामने दिख रहे होंगे और बगल में आपको गंगा जल भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलेंगे राम मंदिर के दर्शन के लिए।
तो सभी इन स्थानों को दर्शन कराकर ऑटो वाले ने हमें सोमनाथ के मंदिर के पास छोड़ दिया और यहाँ के बाद हम आपको ले चलेंगे सोमनाथ बीच पर। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ 5 रुपये में एक टिकट और जा रहे हैं अंदर सोमनाथ बीच देखने के लिए। तो ये सोमनाथ बीच की मार्केट है और आपको सामने हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको वहाँ भी ले चल रहा हूँ, वहाँ के भी व्यू दिखाऊंगा। बहुत सारी मार्केट है यहाँ पर, खाने पीने की वस्तुएं और भी वस्तुएं हैं, आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। ये आ गया सोमनाथ बीच। खूबसूरत बीच के नज़ारे दिख रहे हैं। आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराऊंगा। बहुत सारे आपको ओट नज़र आ रहे होंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ सोमनाथ बीच पर और हम आपको यहाँ के व्यू दिखाने के लिए लाया हूँ। खूबसूरत नज़ारे आप मेरे इस वीडियो में जरूर देखिएगा। तो इस समय बरसात का समय चल रहा है, तो अंदर समुद्र के अंदर नहाना और पैर धोना बिल्कुल मना किया गया है। केवल आप समुद्र के बाहर ही आप टहल सकते हैं, यहाँ के व्यू देख सकते हैं। आप ऊँट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ भी खिंचा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएंगे जो 100 रुपये पर प्रति लेते हैं एक फ़ोटोग्राफ के। तो आप फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया और व्यतीत करने के बाद हम आपको सोमनाथ मंदिर के पिछले वाले भाग की तरफ ले चलेंगे, वहाँ के व्यू भी आपको दिखाएंगे। अब हम आपको ले चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर के पिछले वाले समुद्र वाले भाग की तरफ। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ पूरा घूमना चाहते हैं तो इसी मंदिर के सामने आपको सुबह सुबह 8 बजे बस मिलेगी। वो 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है और जिन स्थानों को हमने आपको ऑटो से दर्शन कराए हैं उन स्थानों को ये बस वाले दर्शन कराते हैं और आपको इसी मंदिर के पास छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ रहने की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे सोमनाथ ट्रस्ट के अलावा।
तो यहाँ आप होटल भी ले सकते हैं, जिनका आप सीजन जो चार्ज है 500 रुपये से 1000 रुपये 1500 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो उनके रेट्स दुगना हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी मंदिर के आसपास जो मार्केट है वहाँ आपको खाने पीने की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो आप गुजराती भोजन प्रति थाली के हिसाब से भी भोजन कर सकते हैं, अलग अलग भोजन कर सकते हैं। पंजाबी भोजन भी मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। साउथ इंडियन भी भोजन मिलेगा, वो भी कर सकते हैं। चाइनीज़ भोजन मिलता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ डोमेट्रिक भी सुविधा उपलब्ध है, जो 90 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं नॉन एसी के। तो इस समय हम आपको सोमनाथ मंदिर के पीछे बने हुए फुटपाथ के हम इस समय दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर से हम पहुँच गए अपने रूम सागर अतिथि गृह पर। वो फुटपाथ जो हमने दिखाया था वो फुटपाथ इसी होटल के पीछे तक आता है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम है तो वहाँ आपको साइकिल भी मिलती है 10 रुपये से लगाकर 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो आप वहाँ साइकिल से भी ये फुटपाथ को दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया है ये सभी रूम सी फेसिंग है और 3 कैटेगरी के रूम यहाँ उपलब्ध हैं। और इन्हें आप सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा वेबसाइट पे जाकर आप बुक करा सकते हैं। और बुकिंग आप 3 महीने पहले कराइएगा, तभी आपको यहाँ रूम खाली मिलेंगे। तो हमने सभी स्थानों को दर्शन कराने के बाद अब हम जा रहे हैं बिरावर रेलवे स्टेशन की तरफ, वो भी हम बाणगंगा के होते हुए। तो रास्ते की व्यू देखते रहिए और मिलते हैं हम बिरावर रेलवे स्टेशन पर। और चलते समय आपको हम वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर बरसात के दिनों में यहाँ पर जो बोटें होती हैं उनका एक स्टैंड बना होता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो जाते समय हमें बाणगंगा के पास कुछ और समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला। तो इस समय हम कुछ यहाँ समय व्यतीत किया, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे स्टेशन की ओर। तो इस ऑटो वाले ने हमें सागर अतिथिगृह से बिरावर रेलवे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस 7 किलोमीटर है 300 रुपये प्रति ऑटो लिया है। नहीं आई मछली। तो सोमनाथ मंदिर से आप बिरावर रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में इस तरह से बहुत सारी आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगी जो यहाँ न्यू निर्मित की जाती हैं। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ये बरसात के दिनों में इन नावों का पार्किंग है। तो इस समय मछुआरे मछली मारना मना है, इसलिए सभी नाव वाले इस पार्किंग पर अपनी अपनी नाव खड़े किए हुए हैं। इस समय बजा है 11:15 और हम बिरावर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से प्रस्थान करेंगे राजकोट के लिए। ये सामने आपको बिरावर रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा होगा। तो जब भी आप सोमनाथ के दर्शन के लिए आएंगे तो आपको इसी बिरावर रेलवे स्टेशन पर आना होगा। समय हम बिरावर रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से ट्रेन जाने की समय घर की अंदर। तो इस समय स्टेशन पर बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की बौछारें पड़ रही हैं और हम यहाँ के लिए
प्रस्थान करेंगे राजकोट के लिए। जब आप बिरावल से राजकोट की आज जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी आपको नारियल के पौधे दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है। तो इस समय हम राजकोट पहुंच चुके हैं और जबकि यहाँ पर बरसात हो रही है और हम अपनी ओखा बनारस एक्सप्रेस आने का इंतजार कर रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर 3 पे आएगी और इस समय बरसात यहाँ पर हो रही है। हम आपको राजकोट रेलवे स्टेशन की व्यू दिखा रहे हैं। तो सुबह रात के 7:30 बज रहे हैं और हम
सेंटर कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।